आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। 13 मई वो तारीख थी जब सीमा हैदर अपना मुल्क छोड़कर, अपना पति पीछे छोड़कर यहाँ हिंदुस्तान आ गई थी, वो भी अपने 4 बच्चों के साथ में। पीछे कोई आशियाना बचा नहीं था, क्योंकि जिस घर में वो रह रही थी उस घर को बेचकर कुछ पैसे इकट्ठा कर कर वो यहाँ सचिन मीना अपने प्यार के पास हिंदुस्तान आ गई थी। हिंदुस्तान तो आ गई, लेकिन बहुत से लोगों की नज़र में चुभ गई। चुभ इसलिए गई क्योंकि वो पाकिस्तान की है। पाकिस्तानी महिला हिंदुस्तान में भला कैसे आ गई? ऊपर से वो गलत तरीके से आ गई, बिना वीज़ा के आ गई, अवैध तरीके से नेपाल के रास्ते वो हिंदुस्तान में आई, इसलिए और ज़्यादा शक हुआ। शक जब चारों तरफ से गहराया, क्योंकि लोगों ने कहा भाई पाकिस्तान जासूस हो सकती है, पाकिस्तानी जासूस अगर यहाँ हिंदुस्तान में रहे तो हिंदुस्तान को नुकसान पहुँचा सकती है, इसलिए इसकी जाँच होनी चाहिए। जाँच एजेंसियाँ भी बैठी, कुछ टाइम के लिए जेल भी गए, जमानत पर छूट कर बाहर भी आ गए। अब कानूनी लड़ाई तो लड़ी जा रही है और किसी भी तरह से क्लीन चिट अभी सीमा हैदर को नहीं मिली है। सीमा हैदर ये कह रही हैं और डंके की चोट पर कहती हैं कि मेरा आप किसी भी तरह की जांच कर लीजिए, लेकिन मैं अपने प्यार के लिए आई हूँ और प्यार के लिए ही यहाँ पर रहूँगी। किसी भी तरह से कोई गलत बात आपको मेरे बारे में नहीं मिलेगी। हालांकि अलग अलग तरीके के एंगल से शुरुआती दौर में बहुत सी खबरें सामने आती थी जांच को लेकर, लेकिन जांच एजेंसियों का एक तरीका होता है और बहुत कॉन्फिडेंशियल तरीके से वो जांच करते हैं और अब जांच में जो बातें सामने आती हैं उसे डिस्क्लोज नहीं किया जाता। ये नियम भी कहता है और होना भी नहीं चाहिए। अब जांच तो चल रही है, रिपोर्ट अभी तक सामने आई नहीं है, लेकिन सीमा हैदर जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आप तो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं, गुलाम हैदर आपको बुला रहा है, तो वो कहती है मैं नहीं जाऊँगी। लोग उनसे कहते हैं कि भाई अगर यहाँ की सरकार ने ही आपको कह दिया कि नहीं आप वापस जाइए, तो वो कहती है मैं नहीं जाऊँगी। लोग कहते हैं अगर आपको जबरन पाकिस्तान भेजा जाए तो आप क्या करेंगी? वो कहती है मैं मर जाऊँगी लेकिन नहीं जाऊँगी। वो कहते हैं ज़बरदस्ती आपको भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा। वो कहती है मैं अगर यहाँ घर में भी नहीं रही तो मैं हिंदुस्तान की जेल में रहूँगी, लेकिन मैं वापस पाकिस्तान नहीं जाऊँगी। पाकिस्तान को लेकर बहुत सी बातें बोलती हैं। वो कहती हैं कि पाकिस्तान में महिलाओं को इज़्ज़त नहीं मिलती, वहाँ कोई सम्मान नहीं होता। हिंदुस्तान तो बड़ा अच्छा देश है, यहाँ के रिचुअल्स, यहाँ की संस्कृति बहुत अच्छी है, यहाँ तो महिलाओं को पूजा जाता है, वहाँ तो पाँव की जूती समझा जाता है और वहाँ तो बच्चियों को बेच भी दिया जाता है। और मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची के साथ ऐसा हो। मेरी बच्चियों को सेफ सिक्योर मैं रखना चाहती हूँ, इसीलिए अपने बच्चों के साथ मैं यहाँ सचिन मीना के घर में रहने के लिए आई हूँ और सचिन मीना के साथ पब्लिकली शादी भी करना चाहती हैं भारत की नागरिकता मिल जाने के बाद में। लेकिन एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर है, जिसमें सीमा हैदर हैं, सचिन है और सीमा हैदर कह रही है कि मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूँ। सचिन कहता है कि नहीं तुम नहीं जाओगी। फिर सीमा हैदर कहती है कि मैं 1-2 दिन में वापस आ जाऊँगी, लेकिन मुझे जाने दो। इस बात को एक बार फिर से आप सुनिए और गौर से सुनिएगा। सचिन, मैं एक बार पाकिस्तान जाना चाहती हूँ, क्या बोलते हो? नहीं जाना है वहाँ, मैं फिर 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगी। पर एक बार बोल। सुनिए आपने, सीमा हैदर या सचिन मीना से कहती है कि मुझे पाकिस्तान जाना है। सचिन कहता है नहीं जाना है, वो कहती है नहीं मैं 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगी। ऐसा भला क्या काम हो सकता है जो सीमा हैदर पाकिस्तान जाना चाहती है? क्योंकि वो तो कह रही थी मैं जीते जी पाकिस्तान कतई नहीं लौटूंगी। वो ये भी कह रही थी कि पाकिस्तान जाते ही उसे जिंदा मार दिया जाएगा, उसके साथ गलत बर्ताव किया जाएगा और उसे कोई जीने नहीं देगा, इसलिए वो कतई नहीं जाना चाहती पाकिस्तान और वो यहाँ हिंदुस्तान में बहुत प्यार से रह रही है। लेकिन आप बहुत गौर से इस वीडियो को आप देखिएगा। इस वीडियो में भी आप वही एंगल देखेंगे जो कि सोशल मीडिया पर बहुत से अकाउंट्स के ज़रिए, बहुत से लोगों के ज़रिए किया जा रहा है। यानी कि स्टिल फोटोग्राफ के ज़रिए वीडियोस बनाए जाते हैं, एआई के ज़रिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए। ये जो स्टिल फोटोग्राफ में चेहरे वाला पार्ट होता है उसमें मूवमेंट दी जाती है ताकि वो वीडियो जैसा लगे, उसे क्रिएट किया जाता है। और ऐसी ही गलत जानकारी सोशल मीडिया पर खूब फैलाई जा रही हैं। बहुत से लोग इस झांसे में आ भी जाते हैं, बहुत से लोग समझ भी जाते हैं अगर गौर से देखें तो, कि यहाँ गलत जानकारी फैलाई जा रही है और सीमा हैदर का ये जो वीडियो है वो पूरी तरह से झूठा है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा मेरी बात पर, तो एक बार फिर से देखिए और ध्यान से सुनिए। सचिन, मैं एक बार पाकिस्तान जाना चाहती हूँ, क्या बोलते हो? नहीं जाना है वहाँ, मैं फिर 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगी। पर एक बार बोल। आपने जाना ना, ये पूरी तरह से फेक वीडियो है और सीमा हैदर ने एक बार कहा भी था कि मेरे बारे में जो गलत जानकारी फैलाएंगे, जो मेरे बारे में झूठ फैलाएंगे, उन्हें मैं कानूनी तरीके से निपटूंगी। और जो मेरे भाई हैं, यानी कि जो उनके मुंह बोले भाई हैं, वकील एपी सिंह, उनसे मदद लेने की बात भी उन्होंने कही थी। और सीमा हैदर ने ये सब इसलिए किया था क्योंकि सोशल मीडिया पर फैलने वाले झूठ से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, या फिर जो गलत तरीके की बातें उनके बारे में फैलाई जा रही थी उससे बहुत ज़्यादा परेशान वो हो गई थी।
यानी कि सीमा हैदर पाकिस्तान जाने की इच्छा नहीं रख रही हैं। ये जो वीडियो है पूरी तरह से फेक है। सीमा हैदर आखिरी दम तक हिंदुस्तान में ही रहना चाहती हैं। सीमा हैदर की इस जज्बे को आप क्या कहेंगे? वो जो उनकी चाहत है हिंदुस्तान में रहने की, या फिर सचिन मीना से पब्लिकली शादी करने की, इसको आप कैसे देखते हैं? बताइएगा।